आप लोगों ने यूनान के राजा अलेक्जेंडर के बारे में जरूर सुना होगा। सिकंदर ने दुनिया जीतने के इरादे से जब वह भारत में कदम रखा तो एक राजा ने उसके होश उड़ा दिए थे और इस युद्ध में सिकंदर यह समझ गया था भारत के राजाओं को हराना कोई आसान काम नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूं मैं एक नई वीडियो में। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं हम इस अलेक्जेंडर सिकंदर के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते हैं। दुनिया फतेह करने का सपना लेकर यूनान से भारत आए सिकंदर के बारे में इतिहास की किताबों में आपने जरूर पढ़ा होगा। सिकंदर को महान सिकंदर या ग्रेट सिकंदर नाम से संबोधित किया जाता है। लेकिन आप लोगों को क्या पता है, भारत के एक वीर राजा ने सिकंदर को कांटे की टक्कर दी थी। इस भारतीय राजा से युद्ध करने के बाद सिकंदर को यह समझ आ गया था कि दुनिया जीतना इतना आसान नहीं है। आज हम इसी महान सम्राट पोरस की कहानी बताने जा रहे हैं। राजा पोरस पंजाब सिंध क्षेत्र के राजा थे। उनके राज्य का नाम पुरवास था, जो पंजाब से झेलम नदी चेनाब नदी तक फैला था। और सिकंदर ने राजा पोरस पर यूनान से भारत आक्रमण कर दिया। इस युद्ध का नाम बैटल ऑफ हाइडिपेसस नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में भारत के राजा पोरस ने बड़ी वीरता दिखाते हुए सिकंदर का सामना किया था। सिकंदर ने राजा अम्बी की मदद से जैसे ही झेलम नदी को पार किया, वैसे ही राजा पोरस की सेना से मुकाबला हुआ। इतिहासकार बताते हैं कि राजा पोरस के पास गज सेना थी। पोरस की सेना से यवन सेना के छक्के छुड़ा दिए। इतिहास के आंकड़ों के अनुसार सिकंदर की सेना में 50,000 से ज्यादा सैनिक थे, वही राजा पोरस की सेना में केवल 20,000 सैनिक थे। सिकंदर और राजा पोरस के युद्ध में यूनानी 8 घंटे तक लड़ते रहे, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया कि राजा पोरस के सेनापति हाथियों पर सवार थे। ऐसे में सिकंदर की सेना तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें हरा नहीं पाई। युद्ध के पहले ही दिन सिकंदर के कई सैनिक जख्मी हो गए। बताया जाता है कि राजा पोरस के भाई अमर ने भाले से सिकंदर के घोड़े बुकीफाइल्स को मार गिराया था। सिकंदर ने पूरे जीवन में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। अमर के बार से ही सिकंदर जमीन पे गिर गया था। राजा पोरस चाहते तो पल भर में सिकंदर का खेल खत्म हो जाता, लेकिन उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। इसके बाद सिकंदर के अंगरक्षक उसे वहां से ले गए। भारत के इतिहासकारों ने भले ही कुछ ना कुछ भी लिखा हो, लेकिन यूनानी इतिहासकार प्लूटार्क ने कुछ और ही लिखा है। इस युद्ध के बारे में उन्होंने लिखा, इस युद्ध में यूनानी 8 घंटे तक लड़ते रहे, लेकिन इस बार उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। प्लूटार्क के इस वाक्य से समझ में आता है कि इस युद्ध में सिकंदर की ही हार हुई। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस युद्ध में सिकंदर जीत गया, लेकिन उसे भारी नुकसान हुआ। उसके 1000 सैनिकों मारे गए, जो जिंदा बचे वो जख्मी हो गए। सेना की ऐसी हालत देखकर सिकंदर समझ चुका था कि भारत में अभी उसका मुकाबला और भी कई वीरों से होने वाला है। युद्ध जीतने के बाद सिकंदर ने पोरस को गिरफ्तार कर लिया। जब उसने पोरस से पूछा, तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए, तो इसके जवाब में पोरस ने कहा, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। राजा पोरस के इस जवाब से सिकंदर बड़ा हैरान हो गया। इसके बाद उसने राजा पोरस को छोड़कर उससे दोस्ती कर ली। राजा पोरस की मौत को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर ने जनरल नियाज के उनके राज्य की जिम्मेदारी दी और आगे बढ़ाया, लेकिन इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और सिकंदर की मौत हो गई। सिकंदर की मौत के बाद उनके ही एक जनरल ने पोरस की हत्या करवा दी। वही कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि राजा पोरस की हत्या के पीछे राजा
अंबी का भी नाम सामने आता है, लेकिन आज तक यह नहीं पता चल पाया कि राजा पोरस द अलेक्जेंडर महान सिकंदर के बीच युद्ध किसने जीता था। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।